हाय आई एम रोशन साइन। आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर सबसे आकर्षक और रहस्यमयी क्षेत्रों में से एक बर्मुडा ट्रायंगल या द डेविल्स ट्रायंगल के बारे में, जो मियामी, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको के बीच लगभग 5 लाख से लेकर के 15 लाख स्क्वायर माइल्स के बीच में होने का अनुमान है। क्योंकि इसकी सटीक सीमा की जानकारी आज भी हम लोगों के पास नहीं है और दशकों से उत्तरी अटलांटिक महासागर का यह भाग अनगिनत सिद्धांतों, कई अनसुलझी अनकही कहानियों को लेकर के जानी जाती है। इसमें सबसे प्रमुख रहा है चीजों का गायब होना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका नाम बर्मुडा ट्रायंगल पड़ा कैसे। तो देखो 1964 में राइटर विंसेंट गॉर्डिस ने मैंस एडवेंचर मैगजीन आर्गोस में एक लेख लिखा था जिसका टाइटल था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल, जो काफी ज्यादा चर्चे में रही। गॉर्डिस ने इस शब्द का प्रयोग उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित एक क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया था जहां कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। तब से इस क्षेत्र को बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाने लगा और रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 100 साल में बर्मुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में लगभग 1000 लोगों की जानें चली गई। एवरेज पर ईयर 20 शिप्स और 4 प्लेन्स इस क्षेत्र में गायब हो जाते हैं और गायब होने का कोई सबूत भी नहीं मिलता। इसलिए लोगों का मानना है कि यहाँ एलियंस या डेविल्स रहते हैं, इसलिए वे इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। लेकिन इसके पीछे का सही कारण कोई नहीं जानता। अब थोड़ा मैप पे ध्यान दोगे तो पता चलेगा ज्यादातर चीजें जो गायब हुई है वो मुख्य रूप से प्यूर्टो रिको और फ्लोरिडा के बीच ट्रायंगल के दक्षिणी सीमा के आसपास हुई है। अब बात करते हैं इसके हिस्ट्री और बैकग्राउंड की। तो बर्मुडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द की जो साजिश है वो 12th सेंचुरी के आसपास दुनिया के सामने खुल करके आई है। लेकिन एंशिएंट टाइम में भी नाविक और खोजकर्ताओं ने इस क्षेत्र में अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की अपनी पहली यात्रा पर इस क्षेत्र से गुजरे तो उन्होंने बताया एक रात आग की बड़ी लपट समुद्र में गिरी, जो मेरे हिसाब से उल्कापिंड हो सकती है। बट कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक अजीब सी रोशनी भी दिखाई दी और उन्होंने कंपास की सुई में अजीब तरीके के बर्ताव के बारे में भी लिखा। साथ ही शेक्सपियर ने अपने नाटक द टेम्पेस्ट में बर्मुडा ट्रायंगल में एक तूफान और जहाज के डूबने के संदर्भ में कुछ लिखा था, जो 1610 और 1611 के आसपास लिखा गया था। और यह जो नाटक था 1609 में बर्मुडा ट्रायंगल में एक जहाज के डूबने से प्रेरित था। हालांकि यह सीधे तौर पर बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में नहीं है, लेकिन बर्मुडा क्षेत्र में यह ऐतिहासिक घटना थी, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। इसके बाद 20वीं शताब्दी तक कोई अन्य घटना का परिमाण नहीं मिला। फिर दुनिया भर में सोलो ट्रैवल करने वाले जोशुआ, जो 1909 में मार्थ वाइनार्ड से दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर गायब हो गए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन बाद में कई स्रोतों ने उनकी मृत्यु का कारण बर्मुडा ट्रायंगल को ही बताया। अगर हम नोटेबल चीजों पे ध्यान दें तो सबसे पहला नाम आता है यूएसएस साइक्लोप्स की। पहली महत्वपूर्ण आधुनिक घटनाओं में से एक मार्च 1918 में यूएस साइक्लोप्स का गायब होना था। यह विशाल नौसैनिक कोलियर मैग्नीजा एक्स से भरा पड़ा था, जो 306 या 309 चालक दल के सदस्यों को लेकर के बारबाडोस से बाल्टीमोर की यात्रा करते समय रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तो अमेरिकी नौसेना ने साइक्लोप्स के खो जाने की जांच शुरू की, लेकिन उनके द्वारा इसके गायब होने के निश्चित कारणों की कभी पुष्टि नहीं की गई और ना ही कोई मलबा या जीवित व्यक्ति कभी मिला। हालांकि नौसेना आधिकारिक तौर पर बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी किसी भी अलौकिक घटना को नुकसान का कारण नहीं मानती, वो इसे अनसुलझा समुद्री रहस्य मानते हैं। फिर बात करते हैं फ्लाइट 19 की। लगभग 27 साल बाद 5 दिसंबर 1945 को एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जब फ्लाइट 19, जिसमें लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर और 4 अन्य यूएस नेवी के सैनिक TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स में शामिल थे, जो रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान गायब हो गए। वह ये था कि 14 एयरमैन सीट वाली ये फ्लाइट नेविगेशन संबंधी समस्याओं और ईंधन कम होने की सूचना देने के बाद संपर्क खो दिया, जिसके तुरंत बाद उन्हें खोजने के लिए भेजा गया एक बचाव विमान भी गायब हो गया और बड़े पैमाने पर खोज अभियान के बावजूद इसका कोई मलबा या जीवित बचे लोग की कोई निशानी नहीं मिली, जिससे रहस्य और गहरा होता चला गया। और फरवरी 1963 में एसएस मरीन सल्फर क्वीन, पिघला हुआ सल्फर ले जाने वाला एक टैंकर, ब्यूमोंटा टेक्सास से नॉरफॉक वर्जीनिया जाते समय अपने 39 दल के सदस्यों के साथ गायब हो गया, जबकि मलबा मिला। जहाज के लापता होने का सटीक कारण अभी भी अज्ञात है। अब चलो इस बात पे ध्यान देते हैं कि किसी भी शिप या प्लेन का कोई मलबा यहाँ क्यों नहीं मिलता। तो देखो, हो सकता है कि वो सचमुच में गायब हो जाते होंगे, बट एक बात पे ध्यान दिया जाए तो गल्फ स्ट्रीम बर्मुडा ट्रायंगल के पास से बहती है, जो शायद मलबे को जल्दी से अपने साथ बहा करके ले जाती होगी, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम एक शक्तिशाली महासागरीय धारा है जिसकी स्पीड वैसे तो एवरेज 4 to 6 किलोमीटर पर आवर होती है, बट इसकी मैक्स स्पीड की बात करूँ तो 9 किलोमीटर पर आवर के आसपास हो जाती है, जो मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है और फ्लोरिडा के जलरमरू मध्य से होते हुए उत्तरी अटलांटिक में बहती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सारा मलबा अटलांटिक में चली जाती है तो हम उसे वहां क्यों नहीं खोजते। तो देखो, इसके पीछे भी कई रीजंस हैं। जैसे अटलांटिक महासागर अविश्वसनीय रूप से बड़ा है और गल्फ स्ट्रीम मलबे को एक विशाल क्षेत्र में फैला सकती है, जिससे यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि इसे कहां खोजना है। या ये धाराएं मलबे को गहरे पानी के नीचे स्थान पर भी ले जा सकती है, जहां इसका पता लगाना और भी कठिन हो जाता है। सेकंड, बर्मुडा ट्रायंगल खुद 5 लाख से ज्यादा वर्ग मील में फैला हुआ है, जो खोज प्रयास को
और ज़्यादा जटिल बना देता है। अगर थर्ड नंबर की बात करूं तो आप सब जानते हो कि बड़े पैमाने पर समुद्री खोज के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें सोनार, पानी के नीचे ड्रोन, मानवयुक्त पनडुब्बियां जैसे विशेष उपकरण शामिल होते हैं। और ऐसा ऑपरेशन महंगे और तार्किक रूप से जटिल होते हैं, और उसमें भी खोज की आवृत्ति और दायरे का एक सीमा होता है। अब इस बात पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे नाविकों को या जो भी पायलट होते हैं उनको किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। पहले नंबर की बात करूं तो कंपास की खराबी। बरमूडा ट्रायंगल में कंपास या अन्य नेविगेशन उपकरण अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती है। इससे यह दावा किया गया है कि इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगतियां हो सकती है जो नेविगेशन उपकरणों को प्रभावित करती है, जिससे पायलट या नाविक भ्रमित हो जाते हैं, जो भटकाव को भी पैदा करती है। साथ ही इसी मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के कारण जहाजों और विमानों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी खराब हो जाते होंगे। सेकेंड, वेदर पैटर्न्स। बरमूडा ट्रायंगल अपने अप्रत्याशित और कभी कभी गंभीर मौसम पैटर्न के लिए जाना जाता है। इसमें अचानक तूफान, जलप्रपात, उबड़ खाबड़ समुद्री लहरें शामिल है। ऐसी मौसम की स्थिति में नेविगेशन के लिए अक्सर कड़ी चुनौतियां खड़ी होती है। दुर्घटना के जोखिम भी बढ़ जाते हैं। साथ ही लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल में इलेक्ट्रॉनिक कोहरे का भी अनुभव किया है, जो एक टाइम ट्रैवल टनल भी हो सकता है, क्योंकि पायलट ब्रूस ग्रेनन का दावा है कि टाइम वार्पिंग क्लाउड टनल से उड़ान भरने के बाद उन्होंने अपने 28 मिनट खो दिए। विमान रडार से गायब हो गया और 28 मिनट बाद मियामी बीच पे फिर से दिखाई दिया। इस बारे में उन्होंने अपने बुक द फॉग में लिखा है। इसके अलावा एक और थियरी है जो सबसे दिलचस्प सिद्धांतों में से एक है। इन रहस्यमयी जहाजों और लोगों के गायब होने के पीछे कहा जाता है कि एलियंस का हाथ है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल एलियन अपहरण के लिए हॉटस्पॉट है, और गवाहों ने इस क्षेत्र में अजीब रोशनी, अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं यानी कि यूएफओ को देखने की सूचना दी है, जिससे अटकलें लगाई जा रही है कि एलियंस अज्ञात उद्देश्य के लिए मनुष्य और जहाजों को पकड़ लेते हैं। साथ ही कुछ सिद्धांतकारों का प्रस्ताव है कि बरमूडा ट्रायंगल के भीतर समुद्र तल के नीचे एलियन बेस भी हो सकता है। इस बेस का उपयोग मानव गतिविधियों की निगरानी या प्रयोग करने के लिए भी किया जाता होगा, और जो पायलट और नाविक बरमूडा ट्रायंगल में समय विकृतियां या इलेक्ट्रॉनिक खराबी का अनुभव करने की सूचना दिए हैं, ये घटनाएं एलियन तकनीक या अन्य आयामों के पोर्टल के कारण भी हो सकती है। बट हर कोई इस सिद्धांत से सहमत नहीं है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता अक्सर बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ते हैं, जैसे मीथेन हाइड्रेट विस्फोट, दृष्टि तरंगे, नेविगेशन संबंधी त्रुटियों को जिम्मेवार ठहराया गया है, न कि अलौकिक गतिविधियों को। अब आप चाहे एलियन सिद्धांत में विश्वास करते हो या प्राकृतिक स्पष्टीकरण की ओर आपका झुकाव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बरमूडा ट्रायंगल में चीजें तो गायब हो रही है, भले वजह कोई भी हो। एंड लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।